चिराग पासवान जमुई से 2 बार सांसद बने। इस बार उनकी जिद है कि हाजीपुर से चुनाव लड़े, जहां से उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं और इसको लेकर लड़ाई चल रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि मोदी की जो सभा हो रही है, जैसे बेगूसराय में सभा हुई, वहाँ चाचा पशुपति पारस थे, भाई प्रिंस पासवान थे, लेकिन चिराग जी नहीं दिखे। बेतिया में है, वहाँ सभा है, वहाँ भी चिराग पासवान नहीं जा रहे, तो मनमुटाव चल रहा है। तो चिराग पासवान जमुई नहीं लड़ेंगे, वो कह चुके हैं कि हम हाजीपुर लड़ेंगे। तो जमुई में एनडीए से कोई आ सकते हैं, लेकिन अब बात है कि जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस, उससे कौन आएंगे। वहाँ आरजेडी से अगर कैंडिडेट आते हैं तो एक नाम चल रहा है उदय नारायण चौधरी जी का, और हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद पासवान जी। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी है इनका भी वहाँ चुनाव कैंपेन चल रहा है। और अपनी पार्टी से ही लड़िएगा सर कि इंडिया अलायंस में लड़िएगा? देखिए, हमारा ऐसा एक ही पर्पस है इलेक्शन का कि बीजेपी को हराना, और इसके लिए हमें इंडिया गठबंधन के साथ हम रहना चाहते हैं। और ये बात मैंने कांग्रेस को, जो मेन है खड़गे साहब, उनको भी बात किया, एक बताई, अखिलेश प्रसाद सिंह को भी बताई, और इनके पार्टी के जो भी और लोग हैं प्रभारी, उनको बताया। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं लालू प्रसाद जी, इनके साथ भी मैं 2 बार मिला, और मैंने कहा कि देखिए, जमुई से तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ूं। या तो आप हमें अपने टिकट दे दीजिए, अपने आरजेडी के ऊपर सिंबल, या कांग्रेस को दीजिए, या हमारे पार्टी को सपोर्ट करें, जो आपको ठीक लगता है। हमने उन पर छोड़ दिया, वो जो डिसाइड करेंगे हम एग्री हैं, लेकिन लड़ेंगे हम ज़रूर। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कहते हैं कि नहीं, हम आरजेडी को देंगे, या कांग्रेस कहे कि हम नहीं, जगदीश प्रसाद को नहीं देंगे। जमुई से मैं लड़ूंगा, फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि जमुई से मुझे लड़ना है। इसमें मतलब कोई सेकंड थॉट नहीं। लेकिन हम आपके माध्यम से लालू जी को रिक्वेस्ट भी करेंगे, कांग्रेस को भी कहेंगे कि देखिए, हम लोग का पर्पस अभी है कि हमें बीजेपी को हराना, और हमसे अच्छा कैंडिडेट मैं नहीं जानता कि होगा या नहीं होगा, बट हमने वहाँ पर लास्ट 1 साल से हम घूम रहे हैं, लोग में काफ़ी उत्साह है हमें लेकर के। तो मुझे लगता है कि मुझे जीतने में कठिनाई नहीं होगी, लेकिन मैं महागठबंधन से आऊँगा तो जीतने में मुझे आसान मिलेगा। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस है? अब मोदी जी का इतना आभा मंडल पूरा देश में कहा जा रहा है, विदेश में डंका बज रहा है सर, तो बीजेपी कैसे आप हरा पाएंगे सर? मोदी जी का कोई डंका नहीं बज रहा है, ये जान लीजिए। मोदी जी बेनकाब हो चुके हैं। अभी आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड अभी जो आया, जिसमें एसबीआई, ये एसबीआई नहीं बोल रहा है, ये केंद्र सरकार बोल रही है कि चुनाव के बाद देना। क्यों? जहाँ पर एसबीआई के पास 22,000 शाखाएँ हैं, 48 करोड़ उसके मेंबर हैं, और 1 मिनट में सबके पास इंफॉर्मेशन चल जाता है। अगर एसबीआई चाहे तो मुश्किल से 100,000 लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए होंगे। वो चाहे तो 1-2 घंटे में वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा हिसाब किताब दिया जा सकता है, और ये बॉम्बे में अवेलेबल है, उसकी चाहने की बात है। लेकिन एसबीआई को केंद्र सरकार के द्वारा रोका जा रहा है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी बोल लीजिए, ये रोका जा रहा है कि पर्दाफाश नहीं हो जाए। तो अभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उब चुकी है। ये 5 किलो अनाज से कोई उनके चक्कर में आने वाला नहीं है। और ये भी बता दूं कि कृषि बीमा योजना भी एक स्कैम है। जितना किसान को पैसा नहीं मिला, उससे ज़्यादा पैसा बीमा वाले ले गए। तो कृषि बीमा योजना भी सरकार की फेल हो गई। उसी तरह आयुष्मान भारत में बहुत बड़ा स्कैम हुआ, रोडवे उसमें स्कैम हुआ। इवन जो पेंशन की बात कर रहे हैं,
पेंशन के पैसा को बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया गया। और ये स्कैम हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रही है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, चिराग जी वहाँ से चले गए और वहाँ से एक नाम चल रहा है स्मृति पासवान का, तो एक महिला उम्मीदवार होगी उभी पासवान दलित समाज से। अगर ऐसा हुआ तो, या उधर से कोई आएंगे, आप लोग तैयार हैं सर? देखिए, मैं उनके बारे में जानता हूँ, स्मृति पासवान जी के बारे में। इवन चिराग भी रहते वहाँ तो भी मैं वहाँ खड़ा होता। अगर चिराग पासवान जमुई से लड़ें, अगर, और जगदीश प्रसाद लड़े इंडिया से, तब क्या होगा? वो तो जनता पर डिपेंड करता है, जनता जिसको चुने। आज की जो हवा है, जनता के बारे में हम प्रिडिक्ट करना हम नहीं बोल सकते। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। 40 का दावा हो रहा है बीजेपी का, वो गलत हो रहा है। बीजेपी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, नहीं जीत पाएगी। अगर लोगों में, बिहार के लोगों में कॉन्शस है, अगर बिहार के लोग चाहते हैं कि हमारा प्रजातंत्र कामयाब रहे, संविधान कामयाब रहे, लोग गरीबी से उभरे और कॉरपोरेट को आगे ना बढ़ने दे, लोगों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, अगर इतना लोगों में समझ है तो बीजेपी को हराए, और नहीं समझ है तो बीजेपी को जिताए। ना आपके बच्चों को पढ़ने देगा, ना आपके बच्चों को नौकरी देगा, और देश की संपत्ति को एक अमीर आदमी के हाथ में बेच देगा, ये जान लीजिए। और आपका प्रजातंत्र खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, ये आप लोग जान लीजिए। इसलिए आपको बीजेपी को यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा, नहीं खदेड़ेंगे आप लोग पछताएंगे। और विपक्ष लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग 1-2 सीट के लिए आपस में मत लड़िए, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए कि कौन आदमी जीतने वाला है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ महागठबंधन के लोगों को, देखिए जमुई से मेरा जीतने का चांस बहुत ज़्यादा है। मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के पब्लिक से आप पूछ लीजिए। इसलिए महागठबंधन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। आगे भी लालू यादव से मुलाकात होगी? अब तो समय कम बचा है। मिलना चाहूँगा, वो जब बुलाएंगे आ जाऊँगा, मिलने की कोशिश भी करूँगा। वो तो भाई बिहार के तो सबसे बड़े अगर नेता कोई है तो एक ही है, वो है लालू प्रसाद जी। तो उनसे मिलने में क्या है, उनको मैं आज से थोड़े जानता हूँ, उनको 90 जब से वो मुख्यमंत्री थे उसके पहले से जानता हूँ। जब वो पटना कॉलेज में इलेक्शन लड़ रहे थे एज ए स्टूडेंट, उस समय से उनका नाम सुनता हूँ। शुक्रिया सर। तो कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइए अगर आप जमुई से हैं कि जमुई में क्या होगा। एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए, किसका पलड़ा भारी है, और डॉक्टर जगदीश प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।